तो क्या ड्रीम इलेवन हमेशा हमेशा के लिए हो चुका है बंद? 27 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाई ड्रीम इलेवन ने अपने 1-1 करोड़ के फ्री कॉन्टेस्ट कर दिए पूरी तरीके से बंद। क्या ड्रीम इलेवन अब कभी आपको चालू होता हुआ नजर आने भी वाला है, या ड्रीम इलेवन हमेशा हमेशा के लिए हो चुका है शट डाउन? ड्रीम इलेवन में आपको आगे पेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके चांसेस कितने परसेंट है? या ड्रीम इलेवन का खात्मा हो चुका है पूरी तरीके से इंडिया से? या नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने ड्रीम इलेवन का अरबों हजार करोड़ का कॉन्टेस्ट और ड्रीम इलेवन की ऐप का कर दिया है बंटाधार? ड्रीम इलेवन का क्या इंडिया में पूरी तरीके से हो चुका है ध्वस्त? क्या ड्रीम इलेवन कभी कमबैक कर पाएगा इंडिया में, या ड्रीम इलेवन के आने के चांसेस कितने परसेंट है? आपको क्या लगता है? आप लोग जरूर बताइएगा। आपके लिए दिया हुआ है कमेंट बॉक्स और मैं आपको बताने वाला। तो क्या नरेंद्र मोदी जी पेड कॉन्टेस्ट ड्रीम इलेवन रियल मनी गेम्स के पूरे खिलाफ है? इस पर देखने पे तो ये साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ही है जो कि भाई इस सब फैसले के पीछे है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिया का यूथ आगे बढ़े, इंडिया का यूथ थोड़ा डिजिटल तरीके से पैसा कमाए, इंडिया का यूथ अपने खर्चे पानी निकाले। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट चाहती है कि हर कोई नल्ला बेरोजगार रहे, वो ना ट्रेडिंग सीख पाए, ना क्रिकेट ट्रेडिंग कर पाए, ना वो किसी तरीके से फैंटेसी स्किल से किसी तरीके से पैसा कमा पाए। ये साफ साफ देखने को नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया का यूथ पूरे तरीके से बेरोजगार और नल्ला रहे भाई। ये ऐसा देखने में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके की बात रखी कि भाई यूथ धीरे धीरे एडिक्ट हो रहा है। भाई एडिक्ट कौन लोग हो रहे हैं? जो कि अतिरिक्त खेलते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई रियल मनी गेम्स को पूरे तरीके से रेगुलेट किया जाए। हम लोग नहीं चाहते कि भाई ज्यादा लोग एडिक्ट हो। कुछ लोग खर्चा पानी निकाल रहे तो वो लोग तो खेले। भाई गवर्नमेंट का मुझे कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा। गवर्नमेंट का बस इतना सिस्टम समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हाथों के नीचे काम कर रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट वही फैसले सुनाता है जो कि भाई हमारी गवर्नमेंट उनको स्क्रिप्ट लिख कर देती है। जिस तरह आईपीएल में जैसा कि स्क्रिप्ट काम करती है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की स्क्रिप्ट काम करती है। जो वो लोग बोल देते हैं वही फैसला आता है भाई सुप्रीम कोर्ट पर। अभी देखिए आप लोग, भाई सुप्रीम कोर्ट कभी इतना मतलब इतना लेट फैसले सुनाता है? सुप्रीम कोर्ट क्या कभी किसी के पक्ष में फैसले सुनाता है? हमेशा सरकार के पक्ष में आपको फैसला मिलेगा। जीएसटी वाला फैसला बताओ भाई। जीएसटी में भाई 28% का जीएसटी एप्स को देना है। आप डिपॉजिट करोगे, समझो 100 रुपए आपने डिपॉजिट किया, तो उसमें से 28% टैक्स, 28 रुपए तो सीधे सीधे गवर्नमेंट के पास जाने वाला है जीएसटी के तौर पर। अब बताइए आप कि बचे हुए 72 रुपए में किस तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ एप्स अपना काम कर पाएगी? 72 रुपए में उनको अपने विनिंग अमाउंट भी घोषित करना है, उसके साथ साथ उनको अपनी ऐप को भी रन करना है, साथ में उनको भाई अपने जो वर्कर्स लोग रखे उनकी पेमेंट भी निकालनी है, साथ में आपको इनाम भी देना है हजारों करोड़ रुपए का, और साथ ही साथ उनको इतने ही सारी एप्स को मैनेज करते हुए चलना है। आप सोचिए भाई ये ऐप किस तरीके से रन कर पाएगी? बहुत मुश्किल होने वाला है। एडवर्टाइज में उतना खासा पैसा मिलता नहीं है, आप लोग तो जानते ही हो भाई। अभी जब से पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए तो ये फ्री में करोड़ों रुपए दिया है, उस पर भी इनको जो अभी तक समझिए 72 मैचेस में इन्होंने 1-1 करोड़ रुपए का प्राइस दिया है। उन सभी 72 करोड़ रुपीस का भाई 28% जीएसटी इनको भरना है। तो आप समझ जाइए कि भाई 28% जीएसटी बोला जाए तो मोटे तौर पर आप समझ सकते हो कि भाई 50-60 करोड़ रुपए तो इनको जीएसटी पर ही भरना है, जो 72 मैचेस में 1-1 करोड़ रुपए के 72 करोड़ रुपए प्राइस बांटा है। तो भाई ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये फैंटेसी ऐप किसी तरीके से रन कर पाए, और इंडियन गवर्नमेंट इसके सख्त खिलाफ नजर होती हुई आ रही है हमको। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, या गवर्नमेंट क्या चाहता है? गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि भाई चाहती है कि यूथ पूरे तरीके से इन रियल मनी ऐप्स से बंद हो जाए, इन ऐप्स को बंद कर दे। लेकिन आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की जो भी कैबिनेट अगर देख रही है कि भाई अगर आप फैंटेसी ऐप्स को बंद कर देते हो, स्किल बेस्ड फैंटेसी ऐप को बंद कर देते हो, तो इंडिया में धीरे धीरे जो सट्टे वाली एप्स है ना, रेड्डी 888, बैट में रेड्डी अन्ना, और पता नहीं क्या क्या नाम है भाई इनके, ढेर सारे, बैट में बैटवाई एक्स, बेटवे पुराना वाला बेटवे 1x बैट, ये सब धीरे धीरे भाई इंडिया में पैर पसार रहा है और धीरे धीरे यूथ इनका एडिक्ट हो रहा है। अब आपके पास तो इनका बेटवे, रेड्डी 888, 11XR,
इन सब का आपके पास तो एक्सेस होगा नहीं, आपको ना टैक्स मिल रहा है। ये तो इंडिया पाकिस्तान के बाहर से चला रहा है भाई, इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान की एप्स, दुबई की एप्स, आप मान सकते हो रसिया की ऐप, पटाया की ऐप, लंदन की ऐप, इन विदेशी एप्स पर भाई इंडिया के लोग खेल रहे हैं और बम्पर खेल रहे हैं भाई। इस पूरे आईपीएल में मैं बता रहा हूँ, मेरे कई दोस्तों ने खेला है भाई। साइड मिलती है इनकी टेलीग्राम पर, कुछ छोटे मोटे बड़े बड़े क्रिएटर लोग लाखों करोड़ों रुपए, अनुराग द्विवेदी तो भाई दुबई भाग गए, वो तो बम प्रमोट कर रहे हैं टेलीग्राम पे। इंडिया का यूथ जा रहा है, बम पैसा लगा रहा है और बम हार रहा है। कोई उनका डिपॉजिट का पैसा नहीं मिल रहा, किसी का विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, अकाउंट फीस हो जा रहे हैं और इनके पैसे बम विदेश जा रहे हैं भाई। बहुत पैसा, 19 लाख करोड़ रुपए का एक ऐप के एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं एक न्यूज़पेपर का, उस पे बताया जा रहा था 19 लाख करोड़ से ज्यादा भाई पैसा इन बैटिंग एप्स, एक बैटिंग एप्स इतना पैसा लूट कर ले गया है इंडिया से। तो इन सब का भाई जिम्मेदार कौन? इन सब का जिम्मेदार होगी सिर्फ गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट होगी। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने फैंटेसी बंद किया। अब जो व्यक्ति खेलता है, जैसे गवर्नमेंट बोल रही कि भाई लोगों को एडिक्ट हो रहा था, तो भाई जो व्यक्ति एडिक्ट हो रहा था ना, वो बैटिंग साइट पर ही जाएगा। जो एडिक्ट हो चुका है, पैसा कमाने का एडिक्ट हो चुका है, तो वो किस पर जाएगा? बैटिंग साइट्स पर ही जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे बस यही सवाल है और यही मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि भाई आप रेगुलेट करो। मैं किसी तरीके से बैटिंग साइट्स को प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं बोल रहा हूँ आप जाकर बैटिंग साइट्स पर खेलो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप रेगुलेट वाली एप्स, अगर नरेंद्र मोदी जी ड्रीम 11 चालू होती है, गवर्नमेंट इसको चालू करती है, तो आप इस पर खेलिए और बैटिंग साइट्स के खिलाफ रहिए। बैटिंग साइट्स पर कोई मत खेलिए भाई लोग, बैटिंग साइट्स चोर है भाई। ये कभी भी आपका डिपॉजिट, कभी भी ये लीगल नहीं है। इन लीगल चीजों से पैसा मत कमाइए। इन लीगल चीजों से पैसा कमाओगे तो आज नहीं तो कल आप धरा के धरे रह जाओगे। तो भाई हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है, मेरे साथ मेरे जितने भी व्यूवर्स है, सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है भाई, वीडियो को फैलाओ।